दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर अरुण ने मुझे भेजी है। अरुण काफ़ी अच्छे नेचर का लड़का है। घूमना फिरना अरुण को बहुत पसंद है। वो अपने दोस्तों के साथ चिल करना, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सब एक्टिविटी अरुण जो है करता ही रहता है, क्योंकि ये सब करना अरुण को बहुत पसंद है। अरुण दिल्ली में ही ऑफिस में वर्क करता है। अरुण को जब भी छुट्टी मिलता वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता। अरुण एक दिन अपने फ्रेंड समर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान बनाता है। अरुण कहता है कि कार से हम लोग कहीं दूर चलेंगे और वहां से घूमकर लेट नाइट हम लोग घर पहुंचेंगे। उसका दोस्त समर भी एग्री कर जाता है। उसकी भी छुट्टी रहती है, संडे का दिन रहता है। वो दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि शाम में 4 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे अरुण बिल्कुल रेडी हो जाता है और अपनी कार निकालता है और समर को पिक करने जाता है। समर के घर के पास जाता है, हॉर्न बजाता है। समर भी रेडी होके बाहर आता है। दोनों कार में बैठते हैं और सफर शुरू करते हैं। जाते जाते रास्ते में अगर कोई मेला दिखता है या कोई खाने की चीजें दिखती तो अरुण रुककर वहां चीजों को एंजॉय भी करता हुआ जा रहा था। अरुण को बीच बीच में रुकना बहुत पसंद था। कभी ठेले पे कुछ खा लेना या कभी ढाबे में बैठ के खा लेना या कहीं मेला या कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो रुक के देख लेना, ये सब आदतें ये सब चीजें अरुण को बहुत पसंद थी। इसलिए सफर में जाते जाते रात के करीबन 11 बज जाते हैं और 11 बजे तक अरुण ने महज 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय किया था। अब समर कहता है कि रात के 11 बज चुके हैं, अब हम लोगों को वापस आना चाहिए, हम लोगों को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि और दूर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी है और ज़्यादा दूर जाना हम लोगों के लिए सेफ नहीं है। अरुण भी कहता है कि सही बोल रहे हो, रात के 11 बज गए हैं और 70 किलोमीटर का रास्ता है हमारा घर और जाने में लगभग हम लोग को 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। तो चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। अभी 11 बज रहे हैं, 1-1:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। दोनों चलना शुरू करते हैं। जैसे ही दोनों एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, समर को फीलिंग्स आता है कि उसे सूसू आ रही है। समर अरुण को कहता है कि गाड़ी रोको, मुझे सूसू करने के लिए जाना है। अरुण गाड़ी रोकता है और ब्रिज के ठीक पास जो है अरुण अपने गाड़ी को लगाता है। समर चाहता तो रोड के किनारे भी सूसू कर सकता था, रात में कोई देखने वाला नहीं था वहां, लेकिन समर थोड़ा ब्रिज के नीचे चला जाता है। और यहाँ अरुण को डर भी लग रहा था, क्योंकि ये अनजान इलाका और आसपास कोई भी नजर नहीं आया था। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे, तो अरुण थोड़ा डर भी रहा था कि जल्दी अगर समर आ जाए तो हम लोग निकल जाए यहाँ से। अरुण समर का इंतजार कर रहा था। अरुण को डर भी लग रहा था। अचानक अरुण को दूर एक सफेद कपड़े में एक बुजुर्ग नजर आता है। पलक झपकते वो बुजुर्ग गायब भी हो जाता है। अरुण को लगता है कि शायद ये बहम की वजह से कुछ धुंध वुंध बन रहा है रात के समय में, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई आदमी आ रहा है। शायद वहां कोई आदमी नहीं है। अरुण इस बात को ध्यान से हटा देता है कि कोई आदमी को मैंने देखा भी थोड़ी देर पहले। इस बात को दिमाग से हटा देता है। उसे लगता है कि बहम है, बहम की वजह से मुझे कोई दिख रहा था वहां पे। तभी समर आता है और गाड़ी में पिछली सीट में बैठ जाता है। उसके बाद दोनों फिर सफर शुरू करते हैं। बीच बीच में अरुण जो है समर से बातें करता हुआ आ रहा था, तो वो कुछ कुछ बोल रहा है समर को, लेकिन समर अब रिप्लाई करना बंद कर चुका है। कुछ रिप्लाई नहीं करता वो। अरुण कहता है क्या हो गया समर तुझे, तू बात क्यों नहीं कर रहा? फिर भी समर कोई रिप्लाई ना करे। चलते चलते अचानक अरुण की गाड़ी रुक जाती है। अरुण देखता है ये अचानक गाड़ी क्यों रुक गई इस सुनसान जगह पे। अरुण को कुछ समझ नहीं आता है। वो समर को कहता है कि ये गाड़ी क्यों रुक गई, लेकिन समर एक टकी लगाए हुए वो देख रहा था अरुण को और मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालता है वो। अरुण को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इतनी रात में। समर बात नहीं कर रहा है, गाड़ी बंद हो गई। और जब भी अरुण गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करे, गाड़ी स्टार्ट ना हो। थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, लेकिन गाड़ी के दोनों हेडलाइट्स स्टार्ट ऑन नहीं हो रहे थे, वो बंद थे। अब इतनी रात में बिना हेडलाइट्स के गाड़ी चलाना सेफ भी नहीं था। अरुण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। उसके बाद फिर दोबारा अरुण ने ट्राई किया। इस बार हेडलाइट्स ऑन हो गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, हेडलाइट्स ऑन है, तो गाड़ी चलेगी कैसे? अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इतनी रात में। कभी लाइट्स ऑन हो रहे हैं, कभी गाड़ी ऑन हो रही है।
उसके बाद अचानक समर बोल पड़ता है कि गाड़ी स्टार्ट करो, और अजीब सी आवाज में, आवाज काफी भारी हो चुकी थी समर की, तो अजीब सी आवाज में वो कहता है गाड़ी स्टार्ट करो। अरुण डरते हुए गाड़ी को स्टार्ट करता है। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं, गाड़ी भी स्टार्ट है। अरुण चलना शुरू करता है। चलते चलते काफी दूर पहुंचता है। समर कहता है कि आगे एक ब्रिज आने वाली है, उस ब्रिज को तुम पार मत करना। अब अरुण को ब्रिज नजर नहीं आ रहा था, कहां पे ब्रिज है, लेकिन अरुण को ब्रिज नजर नहीं आ रहा था। समर कह रहा था कि आगे ब्रिज आने वाला है, ब्रिज को पार मत करना, क्योंकि ब्रिज में बहुत सारे आत्माएं घूम रही हैं। तो जैसे ही 100 मीटर आगे अरुण पहुंचता है, अरुण को भी ब्रिज नजर आने लगता है। समर कहता है रुक जाओ यहीं पे। अरुण रुक जाता है, क्योंकि समर ने कहा था कि आगे पुलिया पे बहुत सारे भूत हैं, तो पार मत करना, पार करोगे तो बहुत दिक्कत है। और समर का अजीब सा एक्सप्रेशन कि एक ही जगह वो देखे जा रहा था, तो थोड़ा अरुण को भी डर लगने लगा। अब क्या करे, अब रात में ब्रिज भी पार करने के लिए नहीं बोल रहा है, कैसे हम घर पहुंचेंगे। तो अरुण के दिमाग में आता है, क्योंकि अरुण जो है उसी इलाके में बहुत बार, अरुण के दिमाग में आता है कि यहाँ पे बगल में एक मंदिर है, क्योंकि अरुण के घर से काफ़ी डिस्टेंस नहीं था उस जगह का, मुश्किल से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो अरुण को वहाँ पे पता था कि एक मंदिर है यहाँ बगल में कहीं पर, क्योंकि अरुण उस रास्ते से बहुत बार दिन में वो आया और गया था। तो वो सोचता है कि उस मंदिर के पास चलते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा आत्माओं का तो मंदिर के पास रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो वो गाड़ी घुमाता है और मंदिर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे ही गाड़ी को आगे लेकर जाता है, वो जो गांव की जो सड़क थी, वो कच्ची जो सड़क थी जिसके आगे मंदिर था, वो कच्ची सड़क में अचानक से अरुण की गाड़ी बंद हो जाती है। और गाड़ी जो है वो जब टर्न कर रहा था उसी वक्त बंद हुई थी, तो जिसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो आड़ा गाड़ी खड़ा हो जाता है। अब अरुण को समझ में नहीं आया कि अकेले रात में सड़क पे इस तरह से गाड़ी बंद हो गई है, अब कोई रास्ते में अगर कोई गाड़ी आती है तो वो कैसे पार होगी। तभी एक ट्रक वाला सामने से आ रहा था। अब ट्रक वाला भी सामने से आ रहा था, गाड़ी इस तरह से खड़ी थी कि ट्रक वाले को भी लगा कि शायद ये मुझे रोकना चाहता है, या गुंडे लोग हैं जो कुछ गलत इंटेंशन से वहाँ पे गाड़ी इस तरह से वो लगा के रखे हैं। तो वो भी तेजी से हॉर्न बजाते हुए आ रहा था। अब अरुण किसी तरह से जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरता है, गेट खोलता है, समर को खींच के गाड़ी से बाहर निकालता है और ट्रक के पास आके वो चिल्लाने लगता है। अरुण चिल्लाता है कि रुक जाइए, गाड़ी मेरी खराब हो गई है। उसके बाद एकदम अरुण के सामने आके ट्रक वाला जो है ब्रेक मारता है। ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है और कहता है कि तुम लोग इस तरह से गाड़ी लगा के यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो अरुण बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम गाड़ी को साइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ट्रक वाला की मदद से गाड़ी को किनारे लगाया जाता है। किनारे में उसके बाद ट्रक जो है वो चला जाता है। अब अचानक अरुण को दूर एक बाबा नजर आ रहे थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। जब वो बुजुर्ग नजदीक आता है तो वो देखते हैं कि लंबी लंबी दाढ़ी है, वाइट कलर की, वाइट कलर के बाल हैं। तो रात में वो पूछते हैं कि भाई इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। बुजुर्ग आदमी अरुण से पूछते हैं। तो अरुण कहते हैं कि अरुण सारी बात जो है उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हम लोगों के साथ घट चुका है और हम काफ़ी डर रहे हैं। हमारा जो दोस्त है वो भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और मेरा जो फ्रेंड है समर, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है और अजीब तरीके से मुझे लगातार घूरे जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है मेरे साथ आओ। तो वो किसी तरह से समर को पकड़ के, दोनों लोग पकड़ के उसको मंदिर के पास ले जाते हैं और मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पे बैठा देते हैं। क्योंकि रात का समय था तो मंदिर भी बंद था, और मंदिर क्लोज, शटर डाउन था मंदिर का। प्रांगण में तीनों बैठते हैं। उसके बाद अरुण पूछता है बाबा से कि बाबा ऐसी घटनाएं मेरे साथ आज रात में हुई है, इसका क्या कारण है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे आत्माओं का डेरा है इस पुल पे, और यहाँ पे अक्सर जो है आत्माएं जो है लोगों को तंग क्या करते हैं। तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारा जो दोस्त है वो तुरंत अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अरुण और समर दोनों मंदिर के प्रांगण में ही बैठे रहते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह के 5 बजते हैं, थोड़ा उजाला होता है। उसके बाद अरुण समर को कहता है कि अब दिन हो चुका है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। समर अच्छे से रिप्लाई करता है कि हाँ चलना चाहिए हम लोगों को घर, हम लोग यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हैं। तो अरुण बोलता है मंदिर में क्या कर रहे हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं है कि कल रात में क्या क्या हुआ है। समर कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस याद है कि मैंने
गाड़ी रुकवाई और मैं नीचे सुसु करने के लिए गया और एक वाइट कुर्ते में एक आदमी आया जो मुझे पीछे से ऐसे टच किया, और जब मैं पीछे घूमा और जैसे मैंने उस शख्स को देखा वो शख्स गायब हो गया और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। अरुण भी शौक हो जाता है। अरुण भी कहता है कि हाँ, रात में मैंने एक कुर्ते में एक बुजुर्ग आदमी को देखा तो था वो पुल के पास जहाँ पे तुम सुसु करने के लिए उतरे थे। चलो जो भी है, अब दिन हो चुका है और हम लोग इस चीज़ से बच चुके हैं। तो वो लोग कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो घर चले जाते हैं और इन घटनाओं का जिक्र वो बहुत सारे लोगों से करते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब अपनी राय बताइए कि ये जो स्टोरी आपको कैसी लगी। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू।